हेलो एवरीवन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक 100 वाट का बल्ब है और एक 1000 वाट का हीटर, तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कौन करेगा? और इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो आज हम इस वीडियो में इसी कंसेप्ट को समझेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, वहां से जाके फ्री नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। एक बार मैं आपको स्लाइड चेक करा देती हूँ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज देखेंगे और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास दो एंटिटीज हमें दिख रही है, एक है वर्क डन और एक है टाइम। ठीक है, और यहाँ पर जो ये पर वर्ड आ रहा है, पर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो चीज डिवाइड में चली जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला, जो पावर है किसके इक्वल होती है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म की बात करते हैं तो पावर का पी होता है, वर्क का डब्ल्यू होता है, और टाइम के लिए हम स्मॉल टी का इस्तेमाल करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? उसकी एसआई यूनिट होती है वाट। तो वाट जो है डब्ल्यू है, डबल टी, इसका सिंबल होता है आपका कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो 1 वाट किसके इक्वल होता है? जैसे कि हम देखेंगे, फॉर्मूला से रिलेट करेंगे, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी है। तो पावर की क्या होती है? 1 वाट। ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन है ऊपर, तो वर्क डन की क्या है? जूल, तो 1 जूल। टाइम की क्या होगी? सेकेंड, तो 1 सेकेंड, यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट क्या होगा? 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब एक चीज को याद रखेंगे, जैसे हमारी स्टैंडर्ड यूनिट इसकी वाट होती है, तो उससे एक बड़ी यूनिट होगी जिसको हम बोलते हैं किलो वाट। तो जैसे हमें पता है कि किलो से जब नॉर्मल में कन्वर्जन की जाती है तो 1000 का गैप रहता है, तो इसमें भी सेम रहेगा, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जब आपसे बात की जाएगी तो आपको जो न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें काफी सारे फॉर्मुलाज हमें दिए जाएंगे। तो एक तो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, तो एक फॉर्मुला तो आपने यहाँ से देख लिया है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। अब इसका यूज करके हम बाकी के फॉर्मुलाज हमारे जनरेट करेंगे। देखिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास दिया है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। तो अब हमने जो चैप्टर्स के अंदर बाकी सारे फॉर्मुलाज करे हैं, उसमें हमने जैसे सबसे फर्स्ट फॉर्मुला क्या पढ़ा था? पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल का फॉर्मुला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब पावर के फॉर्मुला में आपको W दिख रहा है, तो मुझे W को रिप्लेस करना है, तो मैं पोटेंशियल के फॉर्मुला से W की वैल्यू निकाल लूंगी। तो W किसके इक्वल आएगा? V इंटू में Q। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। W की जगह मैंने क्या रख दिया? वी क्यू, अपॉन में आ गया टी। अब जैसे हमने सेकंड फॉर्मुला पढ़ा था, तो सेकंड फॉर्मुला हमारा क्या था कि जो करंट है किसके इक्वल है? चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो अब मैंने क्या किया, जो इसके अंदर मुझे ये क्यू बाय टी विजिबल है, तो इस क्यू बाय टी की जगह हमने क्या रख दिया? आई रख दिया। तो यहां से हमें हमारा फर्स्ट फॉर्मुला, सेकंड फॉर्मुला मिल गया, P इज इक्वल टू वी आई। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, सबसे ज्यादा आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अगर जो आपके नंबर 2 और नंबर 3 वाले फॉर्मुले हैं, अगर आपको वो याद नहीं भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओम्स लॉ आपने पहले याद किया हुआ है, और एक यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा, तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। अब इसको याद रखेंगे, एक ट्रिक भी है, जैसे P इज इक्वल टू वी आई है ना, आप इसको वी आई पी से याद कर सकते हैं, यानी कि वी आई मिलकर पावर बनाते हैं। ठीक है, तो वी आई पी तो सबको याद रहता ही है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। अब हम नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है? जैसे देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया? हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हुआ है, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, अब हमें क्या पता है, ओम्स लॉ में V किसके इक्वल होता है? आई आर के इक्वल है। अब इस V की जगह हम क्या करेंगे? इस V की जगह आई आर पुट कर देंगे। तो आई आर और एक ये वाला आई पहले से ही, अब आई आपके पास कितने हो गए? 2। तो आई स्क्वायर इंटू में आर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस पता है और आपको उस कंडक्टर डिवाइस की पावर निकालनी है, तो हम इसके लिए आई स्क्वायर आर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? जैसे हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई तो था ही, तो अभी मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया था? उसमें V का सब्स्टिट्यूशन लिया था। अब ऐसे ही इस बार हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर ना, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन आर। तो अगर मुझे I को रिप्लेस करना है तो हम इसको क्या रखेंगे? V अपॉन आर। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? V स्क्वायर बाय में आर। यानी कि इन केस अगर आपको पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम पावर निकाल सकते हैं V स्क्वायर बाय आर का यूज करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इसके फॉर्मुलाज। तो बेसिकली मैं एक बार सारे फॉर्मुलाज एक साथ लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पर। देखिए, सबसे फर्स्ट हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम। नंबर 2 हमने क्या देखा? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू में आई। ठीक है, नंबर 3 जब आपने V की सब्स्टिट्यूशन ली तो ये बन गया आई स्क्वायर आर, और लास्ट हमारा क्या बन गया? V स्क्वायर बाय आर। अब देखिए, 4 फॉर्मूले, फैक्टर क्या चीज? सेम, पावर। तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आप लोगों को 2 फॉर्मुलाज याद रखने हैं, एक तो P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी, और सेकंड P इज इक्वल्स टू वी आई। इसके अलावा नीचे वाले 2 आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप वी आई से इसको जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट स्लाइड से बात करती हूँ, तो पावर क्या है? पावर हमारा वर्क डन अपॉन में टाइम के इक्वल है। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी, आप लोगों ने ये चीज 9th क्लास में भी पढ़ी होगी कि वर्क और एनर्जी क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। तो जैसे कि आपके पास क्या था? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो ना, P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टी।
तो ई की वैल्यू निकालनी है तो एनर्जी क्या आएगी, पावर इनटू टाइम की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितनी कंजप्शन करते हैं, मतलब उनकी वो कितनी पावर कंजप्शन होती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि ई इज इक्वल्स टू पी इंटू में टी हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल इंट्रोड्यूस करने वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल। देखिए वर्क की जो यूनिट होती है, वर्क की भी जूल होती है। अब वर्क और एनर्जी बेसिकली दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल, ठीक है। अब एक चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है इसकी कमर्शियल यूनिट, जो आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि कमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे घर की, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि 2 यूनिट, 200 यूनिट, 400 यूनिट बिल आया है, तो यहाँ पर जो ये वर्ड मैं बोल रही हूँ यूनिट, बेसिकली इसका क्या मतलब, राइट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं हमारे घर का जो बिल आया है वो आया है 200 यूनिट, तो यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कमर्शियल यूनिट, यानी कि ये किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आपसे कन्वर्जन पूछी जाती है, या आपको यूनिट दे दी जाएगी तो आपको ये बोलेंगे कि उसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करो, मतलब आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप जूल में कन्वर्ट करो, आपको लिखा होगा कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट, मतलब फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होगी, या नंबर जूल्स में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और यूजफुल अगर लगा है आपको, तो आज आपकी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके फ्री नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल देखेंगे, तो उसके लिए प्लीज जुड़े रहिए।